हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। तो गाइस, आज हमारी क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं और पिछले दिवाली की कुछ तैयारियों में नहीं टाइम लगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहेगा हमारा अव्यय। क्योंकि ये जो अव्यय टॉपिक है ये एच टैट में, यूपी टैट में, सी टैट में, मतलब सी टैट में तो नहीं कह सकते, मतलब जो हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम्स है, सीईटी है, इनमें आता ही आता है। तो अव्यय में क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कि अव्यय जो है ना, इसमें ना हम कह सकते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। किसके बेसिस पे, जैसे कोई लिंग आ जाए, स्थान आ जाए, वचन आ जाए, आदि का कितना भी इन्फ्लुएंस होता है, बट इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। इन सब का कोई भी इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? अव्यय के अंदर। जैसे राम धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, ठीक है। तो धीरे वर्ड जो है दोनों में सेम ही रहेगा, क्रिया चेंज हो जाएगी चलता चलती, बट धीरे वर्ड जो है ये अव्यय है, अविकारी शब्द है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि अव्यय क्या होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं अव्यय इज़ अ फादर। कहते हैं ना, बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये जो फादर होते हैं ना, इनके हमारे जो फादर होते हैं, इनके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको उनके बच्चे आगे, उनकी कई बार मम्माज भी होती है जो फॉलो करते हैं। हमारे पेरेंट्स को होता है ना कि मम्मी जो है पापा की बात भी मानती है, ऐसे बच्चे भी पापा की बात मानते हैं। तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि घर में सबको फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे लिए एक तरह से एज ए फादर काम करता है इन दिस टॉपिक। तो अव्यय के अब 4 बेटे भी हैं, ठीक है। 4 बेटे हैं अव्यय के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, एंड फोर्थ वन है विस्मयादि बोधक। कैसे लिखते हैं इसको? लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, हिंदी से लिंक टूट गया है ना, इसलिए, ठीक है। विस्मयादि बोधक। तो ये अव्यय के जो है 4 टाइप्स कह सकते हैं हम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एंड विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण हम कह सकते हैं कि जैसे कि अभी जैसे क्रिया विशेषण हम कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के बेसिस पे बता रही हूँ, अभी मैं पर्टिकुलर मेन बता रही हूँ आपको क्रिया विशेषण में कैसे होता है। जैसे कि अगर हमें कब कब का अगर कोई सेंटेंस, उसमें अगर हमें कब का जवाब मिले ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर हमें क्रिया विशेषण के अंदर अगर कैसे का जवाब मिलता है कि कैसे, राम कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर हमें कैसे का रिप्लाई मिलता है तो रीतिवाचक। अगर हमें कहाँ का रिप्लाई मिलता है, कहाँ, तो हो गया हमारा सॉरी, कब का तो होगा हमारा कालवाचक, उल्टा बोल गई। कहाँ का होगा स्थानवाचक, ठीक है। और अगर हमें माप कितने का जवाब मिलता है, कितना, तो उसको बोलता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, जो समुच्चय होता है, समुच्चय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो समुच्चय होते हैं ना, इसमें ना जैसे 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है, एक सेंटेंस हमारा यहाँ है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है ना, वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। तो ये वाक्य को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का? जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। कौन? समुच्चय बोधक अव्यय। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि राम खाना खा रहा था एंड जा रहा था, ठीक है। राम खाना खा रहा था और राम जा रहा था। सीता खाना खा रही थी एंड जा रही थी, ठीक है। सीता खाना खा रही थी एंड सीता पढ़ रही थी, ठीक है। हम ये कह, एंड नहीं कह सकते, सीता खाना खा रही थी एंड सीता पढ़ रही थी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि राम खाना खाते 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 हुए जा रहा था, ठीक है, खाते हुए जा रहा था, ठीक है। दोनों वाक्यों को लिंक कर दिया हमने। राम खाना खा रहा था, राम जा रहा था को हमने जो है मिक्स कर दिया। जैसे कि मैं लिख के दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं आपको। राम खाना खा रहा था,
ठीक। राम जा रहा था, तो राम खाना खाते हुए जा रहा था, ये बना सकते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो समुच्चय बोधक हो गया। ऐसे ही सीता खाना खाते हुए पढ़ रही थी, तो ये जोड़ दिया हमने, तो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं आगे जो है इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो इतना पूछते नहीं है, बस वैसे हमें वाक्य की पहचान करनी है इसमें कौन सा समुच्चय बोधक है, कौन सा जो है ठीक है क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक में हम या तो हम क्या किससे करते हैं, या एक तो समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण, दो टाइप होते हैं। बस हमें तो बस ये वाक्य याद रखना है कि या आ जाए, अथवा आ जाए, ठीक है, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, ठीक, इसलिए आ जाए, ताकि आ जाए, इसलिए, ताकि, क्योंकि, यदि, फिर भी, सॉरी, फिर भी, और, वह, ये सब आ जाए, ठीक है, और मतलब और वाला, ठीक है, और वह, या, अथवा, लेकिन, लेकिन, किंतु, इसलिए, ताकि, क्योंकि, यदि, फिर भी, ये सब आ जाए तो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ना जैसे कि समुच्चय में क्या था, दो वाक्य के बीच में संबंध जो स्थापित कर रहा था उसको समुच्चय बोधक बोल रहे थे। ठीक है, हमने वर्ड भी पढ़े थे, या, अथवा, लेकिन, किंतु, इसलिए, ताकि, क्योंकि, यदि, फिर भी, ठीक है, और, ठीक है, वह, ये सब पढ़े थे। ऐसे संबंध बोधक के बीच में ना जो संबंध बनता है वो संज्ञा संज्ञा के बीच में बनता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और सर्वनाम संज्ञा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम, संज्ञा संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम सर्वनाम, ऐसे इनके बीच में जो वर्ड जो इनको कनेक्ट करेगा ना वो दैट इज कॉल्ड एज संबंध वाचक विशेषण, सॉरी संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, परेशानी हुई, तो मेरे क्या है यहाँ पे स्वरनाम है, ठीक है, तुम्हें क्या है स्वरनाम है, स्वरनाम और स्वरनाम के बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है कारण, तो दैट इज कॉल्ड एज संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ऐसे ही हम एक और कह सकते हैं, छत पर बंदर घूम रहे थे, हम जैसे कह सकते हैं जो अपनी कृष्णा कॉलोनी है, जो हमारा मतलब जो भी अपने आसपास एरिया जींद जींद जिले में ना, जो हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे कारण हम कि भाई हम कह देते हैं, नॉर्मली भी कह देते हैं, जींद के तो छोड़ो तुम, नॉर्मली हम कह देते हैं मम्मा छत पे मत जाओ, छत पर तो बंदर घूम रहे हैं, तो छत पर बंदर घूम रहे हैं, तो छत क्या है हमारी संज्ञा है, बंदर क्या है ये भी संज्ञा है। ठीक है, तो छत पर बंदर घूम, बंदर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, छत पर बंदर घूम रहे हैं, तो पर कनेक्ट कर रहा है ना किसको, संज्ञा और संज्ञा को, तो डैट इज कॉल्ड एज संबंध बोधक अव्यय। मेरे घर के सामने मंदिर है, तो मेरे घर के सामने मंदिर है, घर क्या है संज्ञा है, मंदिर क्या है संज्ञा है, के सामने क्या हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय। अब देखो जो विस्मयादि बोधक होता है ना, जो ये विस्मयादि बोधक होता है ये तो बहुत इजी होता है, इसमें तो हमें इजीली हम पहचान सकते हैं। जैसे अरे से स्टार्ट होता है कोई, अरे, ठीक है, क्या, ऐसे, ठीक है, वाह, हुर्रे, हमने पढ़ा हुआ है ना इंग्लिश में, हुर्रे बोल देते हैं, हाय, ठीक है, मतलब जो इस साइन से स्टार्ट होता है ना उसको विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे विस्मय में, हैरानी में, खुशी में, घृणा में किसी से हेट करते हैं, प्रेम में, शोक में, चेतावनी में आदि, इस टाइप के जो हमारे भाव प्रकट होते हैं उनको जो है विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
ओके गाइस, अब आप अपने क्वेश्चन लगाना खुद के बेसिस पे। मेरा काम था आपको समझाना, ये टॉपिक कवर करवाना, मेरी भी इससे रिवीजन हो गई है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। एक मिनट मैं आपको ये पूरा पेज दिखा देती हूँ। ये अव्यय जो हमारे पिता है, एक तरह से फादर है, और इसके 4 पुत्र हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एंड विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में कब का जवाब आए तो कालवाचक, कैसे आए तो क्रिया, रीतिवाचक कहाँ कहाँ आए तो स्थानवाचक, कितना आए तो परिमाणवाचक। ठीक, ऐसे ही समुच्चय बोधक में हमने 2 वाक्यों के बीच में जो जोड़ने का, जंक्शन का काम करता है उसको समुच्चय बोधक बोलते हैं। संबंध बोधक में जो संज्ञा स्वरनाम के बीच में संबंध स्थापित करे उसको संबंध बोधक। संज्ञा के बीच में सर्वनाम, सर्वनाम के बीच में सर्वनाम, संज्ञा के बीच में संबंध स्थापित संबंध बोधक। विस्मयादिक बोधक में अरे, क्या, हाय, विस्मय, हैरानी, चेतावनी, प्रशंसा, खुशी, ठीक है, हेट, प्रेम, इन सब में जो अरे, क्या, वाह, आहा, हाय, उफ, घी, सावधान, छी, बाप रे सॉरी, जी, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनमें जो है हम कह सकते हैं कि विस्मयादि बोधक आते हैं। चलो, थैंक यू गाइस। अगर हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। प्लीज़ गाइड 50 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से, फिर लाइव लिया करूँगी मैं भी आपकी। ओके, बाय।